अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सालन इतना ज़्यादा हेल्दी है हमारी सेहत के लिए, तो हफ़्ते में एक बार इसको ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। काले चनों में इतनी ताकत होती है जितनी बकरे के गोश्त में होती है। तो ये हमारे जिस्म में खून बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इन मज़ेदार से काले चनों को पकाने की। चने तो आपने बहुत बार पकाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से पकाएंगे तो गारंटी है कि आपके घर वालों की ये फेवरेट रेसिपी हो जाएगी और आप हमेशा इसी तरीके से पकाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चने लिए थे, यानी 250 ग्राम। रात भर उनको पानी में भिगो दिया था। अब वो पानी मैंने फेंक दिया है जिसमें भिगोए थे। चनों को धो के मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ ही इसमें इतना पानी डालेंगे कि चने डूब जाएं और 1-1 इंच पानी चनों से ऊपर रहे। अब साथ ही इसके अंदर प्याज एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ डाल देंगे, साथ ही लहसुन की कलियाँ 10 से 12 अदद। ये तमाम चीज़ें हम इस चनों के साथ ही इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम प्रेशर के ढक्कन को बंद कर देंगे और सीटी बोलने के 20 मिनट बाद हम प्रेशर को खोल के चनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट के बाद प्रेशर को खोल लिया था। आप देख सकते हैं चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और थोड़ा सा पानी अभी इनके अंदर मौजूद है। अब तेज़ आंच पर चम्मच चलाते हुए हम इस पानी को ड्राई कर लेंगे। साथ ही साथ लहसुन और प्याज भी मैश हो जाएंगे। तो जब तक इनका पानी खुश्क हो रहा है, हम साथ वाले चूल्हे पर इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है मैंने एक कढ़ाई में और इसके अंदर आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है साबुत। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना 1/4 टीस्पून, 1 अदद बड़ी इलायची डाल दूँगी और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। और अब साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भी साथ ही ऐड कर दूँगी और इनको इतना पकाऊंगी कि टमाटर जो हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। इसकी एक जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर खुश्क कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सालन में। इसे भी मिक्स करके मैं 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो चने हमने प्रेशर कुकर में गलाए हैं वो ऐड कर दूँगी। अब इन चनों को इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और अगर आपने शोरबा नहीं बनाना तो आप इन्हें चना चाट की तरह भी इसी तरह खा सकते हैं। लेकिन अगर शोरबा बनाना है, चावल के साथ पकाने हैं या फिर ग्रेवी बनानी है, तो अच्छी तरह से इसे 4 से 5 मिनट पहले इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है और बहुत अच्छी तरह से हमारे चने जो हैं भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें शोरबा बनाने के लिए 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब इनको कवर करके 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकते हुए इन्हें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम साबुत हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे। तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अफादियत वाली डिश है। आप इस तरीके से पकाएं तो इंतहाई लाजवाब बन के तैयार होगी। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।